अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने सुना होगा कि IMF पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि बिजली की कीमतें बढ़ा दो, यहाँ टैक्स लगा दो ताकि IMF अपनी रकम रिकवर कर सके। लेकिन अब जो IMF पाकिस्तान से मुतालबा करने जा रहा है, इसे सुनकर आप भी हैरान होंगे कि इनका क्या दिमाग ख़राब हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने इंकशाफ किया है कि IMF पाकिस्तान से कहने जा रहा है कि अपनी फ़ौज की तादाद को कम करो, तुम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हो, तुम इतनी बड़ी फ़ौज को कैसे संभालोगे। यानी आप इमेजिन करें कि एक साबिक जनरल ये बातें कर रहा है तो इसके पीछे कोई इन्फॉर्मेशन तो इसको मिली होगी। बेशक अभी मीडिया ने इस बात को नहीं उछाला, लेकिन अगर अमजद शुएब ने ये बात कर दी है तो समझ जाएं कि बैक डोर्स पर ये बातें पाकिस्तान की हुकूमत के कानों में डाल दी गई हैं कि हम अब बहुत जल्द ये मुतालबा करने जा रहे हैं आपसे कि अपनी फ़ौज की तादाद में कमी करें। अब इसका क्या नुकसान होगा पाकिस्तान को और कितनी तादाद कम करने का मुतालबा हो सकता है, आपके सामने रखते हैं। और इमरान रियाज ने भारतीय मीडिया की एक क्लिप चलाई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब ये आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अब अपनी फ़ौज की तादाद में 50% कमी करने जा रहा है। यानी अगर 2 लाख फ़ौज थी श्रीलंका के पास तो अब इसकी तादाद को कम करके 1 लाख कर दिया जाएगा, जिससे फ़र्क पड़ेगा तो श्रीलंका के दिफा पर। अब ज़रा आप पूछें हमारे साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से उनको क्या मिला ये सब करके रजीम चेंज के बाद इस मुल्क की मौशी हालत को बिगाड़ने की, चोरों के साथ मिलकर इस मुल्क के साथ गद्दारी करने की। आज वो तो दुबई में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन यहाँ फ़ौज को भी नुकसान पहुँचाया उन्होंने और पाकिस्तान को भी। अब देखें, श्रीलंका आप कह लें कि छोटा सा मुल्क है और अब किसी मुल्क के साथ उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं, तो चलें वो तो ये संभाल लेगा और उन्होंने फ़ैसला किया है कि आधी फ़ौज को कम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। एक तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में छुपे दहशतगर्द, फिर ईरान में छुपी BLA। एक बहुत बड़ा बॉर्डर है जिसको पाकिस्तान ने संभालना होता है। तो अगर ऐसा मौका आता है तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान की सलामती पर हमला होगा। अब जाहिर है अगर पाकिस्तान अपनी फ़ौज की तादाद में कमी करता है तो भारत तो कभी नहीं करेगा। और ताकतों को भी मालूम है कि पाकिस्तान अगर इस वक्त बचा हुआ है तो अपनी फ़ौज की वजह से। अगर आज भारत पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 दफ़ा सोचने पर मजबूर होता है तो फ़ौज की वजह से। लेकिन एक शख्स की वजह से आज पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज में दूरियां पैदा हो चुकी हैं, जिसको कम करने की ज़रूरत है। देखें, इमरान खान ने इन सब को 5 माह पहले ही इस वक्त से ख़बरदार कर दिया था। और इमरान खान को इन्होंने क्या कहा कि ये गद्दार है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक। ISPR सामने आते हैं उस वक्त के और कहते हैं कि फ़ौज में इमरान खान के बयान को अच्छा नहीं समझा जा रहा, फ़ौज में बहुत गुस्सा पैदा हो रहा है। आज एक साबिक जनरल अमजद शुएब ये बातें कर रहे हैं कि IMF पाकिस्तान से मुतालबा करने जा रहा है कि अपनी फ़ौज में कमी करो। तो फिर से वही बात कि पाकिस्तान ये करने का सोच भी नहीं सकता। इराक, शाम, लीबिया, शाम ये बड़ी से बड़ी फ़ौज हुआ करती थी, इसके बावजूद ये तबाह हुए। पाकिस्तान का भी हाल ऐसा ही होना था, लेकिन पाकिस्तान इस फ़ौज की वजह से इन हालात से निकला है। इसीलिए हमें अब अपनी फ़ौज के साथ खड़े होना है, लेकिन पहले फ़ौज को भी तस्लीम करना होगा कि जो हमारा रोल है आज के बाद हम वही अदा करेंगे और अपनी हदूद में रहेंगे। दूसरी जानब दोस्तों, शहबाज शरीफ भारत से बात करने की भीख मांग रहे हैं। इस पर इमरान रियाज ने भारतीय मीडिया की एक क्लिप शेयर की है और कहा कि भारतीय मीडिया ये क्या कह रहा है। आप भी ज़रा इस छोटी सी क्लिप को गौर से सुने। हेडलाइंस के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। 75 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वो कबूलनामा सामने आया है जो हिंदुस्तान लगातार कहता आ रहा है। अल अरेबिया चैनल को दिए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। हमने भारत के खिलाफ 3 जंग लड़ी और हर युद्ध का नतीजा ज्यादा पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुसीबतें, बेरोजगारी और गरीबी ही लेकर आया है। शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू के दौरान भारत से बातचीत की पेशकश भी की, जिसे भारत ने
ठुकरा दिया है। India is a neighbor country. We are neighbors. And let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty,